शुभ मध्याह्न विद्यार्थियों। आज हम शुरू करेंगे नवमें पाठ है। नववा पाठ जिसका नाम है तेनालीराम है। तेनालीराम विजयनगर नरेश कृष्णदेव के एक परम प्रिय मंत्री थे। उन्हीं के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो शुरू करते हैं। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रिय मंत्री तेनालीरामो अति बुद्धिमान परम कुशलः च आसीत्। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य विजयनगर नरेश कृष्णदेव के परम प्रिय मंत्री तेनालीराम अति बुद्धिमान बहुत बुद्धिमान परम कुशलः च आसीत् और अत्यधिक कुशल था। विजयनगर नरेश कृष्णदेव के परम प्रिय मंत्री तेनालीराम बहुत बुद्धिमान और अत्यधिक कुशल था। कुशल का मतलब किसी कार्य में प्रवीण होना। प्रायः सर्वे मंत्रिणः तम शत्रुभावेन पश्यन्ति। इसमें प्राय सर्वे मंत्रिणः सभी मंत्री तम उसको शत्रुभावेन पश्यन्ति इसमें शत्रु के भाव से देखते थे। प्राय सभी मंत्री उसको शत्रु के भाव से देखते थे। किसको? तेनालीराम को। नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां शिवकुमार नाम के एको मंत्री येन केन प्रकारेण तेनालीरामस्य पराभवं च इच्छति। इसमें नृपस्य कृष्णदेवस्य सभायां राजा कृष्णदेव की सभा में शिवकुमार नाम का एक मंत्री येन केन प्रकारेण जिस किसी प्रकार से तेनालीराम की पराभवम च इच्छति इसमें पराजय चाहता था। राजा कृष्णदेव की सभा में शिवकुमार नाम का एक मंत्री जिस किसी प्रकार से तेनालीराम की पराजय चाहता था। केनापि कारणेन विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य देवनगर अधिपतेन नृपेण उदयसिंहेन सह शत्रुभावो आसीत्। केनापि कारणेन किसी कारण से विजयनगर नरेश कृष्णदेव का देवनगर अधिपतेन नृपेण उदयसिंहेन से देवनगर के राजा उदयसिंह के साथ शत्रुभाव आसीत् शत्रु का भाव था। किसी कारण से विजयनगर नरेश कृष्णदेव का देवनगर के राजा उदयसिंह के साथ शत्रुभाव था। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर नरेश कौन है? कृष्णदेव। और देवनगर के राजा उदय सिंह, इन दोनों का आपस में शत्रु का भाव था। तो किसी कारण से विजयनगर नरेश कृष्णदेव का देवनगर के राजा उदय सिंह के साथ शत्रु का भाव था। शिवकुमार है स्वमित्राणां सहायेन तेनालीरामस्य विरुद्धम एकम षड्यंत्रम करोति। शिवकुमार स्वमित्राणां सहायेन अपने मित्रों की सहायता से तेनालीरामस्य विरुद्धम तेनालीराम के विरुद्ध एकम षड्यंत्रम करोति एक षड्यंत्र करता है। शिवकुमार अपने मित्रों की सहायता से तेनालीराम के विरुद्ध एक षड्यंत्र करता है। सह स्वमित्राणि नृप कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति। सह वह स्वमित्राणि अपने मित्रों को नृप कृष्णदेवस्य समीपम राजा कृष्णदेव के पास प्रेषयति भेजता है। वह अपने मित्रों को राजा कृष्णदेव के पास भेजता है। कौन भेजता है? शिवकुमार भेजता है। सर्वे एकैकम नृपम कथयन्ति। सभी एक एक करके राजा को कहते हैं। क्या कहते हैं? यत कि तेनालीराम है उदय सिंह से गुप्तचर वर्तते। तेनालीराम उदय सिंह का गुप्तचर है। तेनालीराम उदय सिंह का गुप्तचर है। सह अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम उदय सिंहम कथयति। सह वह अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम हमारे सारे सैन्य रहस्य उदय सिंहम कथयति उदय सिंह को कहता है।
वह हमारे सारे सैन्य रहस्य उदय सिंह को कहता है। किसके लिए कहा जा रहा है? तेनालीराम के लिए कहा जा रहा है। अन्ते शिव कुमारो अपि नृपम तथैव कथयति। अंते अंत में शिव कुमारो अपि शिव कुमार भी नृपम राजा को तथैव कथयति वैसे ही कहता है। अंत में शिव कुमार भी राजा को वैसे ही कहता है। वैसे ही मतलब कि तेनालीराम उदय सिंह का गुप्तचर है। सर्वेषां मुखात् इदम एव श्रुत्वा महाराज कृष्णदेव तेनालीरामम आहूय कथयति। सर्वेषां मुखात् सभी के मुख से इदम एव श्रुत्वा ऐसा ही सुनकर महाराजा कृष्णदेव है महाराजा कृष्णदेव ने तेनालीरामम आहूय कथयति तेनालीराम को बुलाकर कहा। सभी के मुख से यही सुनकर महाराजा कृष्णदेव तेनालीराम को बुलाकर कहते हैं, क्या कहते हैं कि त्वम उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किम करोषि। तुम उदय सिंहस्य उदय सिंह के हितैषी भूत्वा हितैषी बनकर अत्र किम करोषि यहाँ क्या कर रहे हो। तुम उदय सिंह के हितैषी बनकर यहाँ क्या कर रहे हो। गच्छ जाओ तस्यैव समीपम उसी के पास जाओ। अत्र भवते आवश्यकता नास्ति। अत्र यहाँ भवते आवश्यकता नास्ति तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। इदम श्रुत्वा अन्ये ईर्ष्यालवः मंत्रिणः प्रसन्ना भवन्ति। इदम श्रुत्वा यह सुनकर अन्य दूसरे ईर्ष्यालवः मंत्री हैं, ईर्ष्यालु मंत्री जो तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। अन्य ईर्ष्यालु मंत्री प्रसन्ना भवन्ति प्रसन्न होते हैं। यह सुनकर अन्य ईर्ष्यालु मंत्री प्रसन्न होते हैं। नृपस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीरामः अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति। नृपस्य एतादृश्य व्यवहारं दृष्ट्वा राजा के ऐसे व्यवहार को देखकर तेनालीराम अतीव खिन्नो भूत्वा बहुत दुखी होकर देवनगरस्य महाराजस्य देवनगर महाराज उदय सिंहस्य सभां गच्छति उदय सिंह की सभा में जाता है। राजा के ऐसे व्यवहार को देखकर तेनालीराम बहुत दुखी होकर देवनगर महाराजा उदय सिंह की सभा में जाता है। नृपः तस्य परिचयं पृच्छति। राजा उसका परिचय पूछता है। तेनालीरामः स्वपीड़ां विस्मृत्य कथयति। तेनालीराम स्वपीड़ां विस्मृत्य अपनी पीड़ा भूलकर कथयति कहता है। तेनालीराम अपनी पीड़ा भूलकर कहता है। देखिए क्या कहता है। अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वासपात्र तेनालीरामः अस्मि। अहम मैं विजयनगर महाराज का विश्वासपात्र तेनालीरामः अस्मि तेनालीराम हूँ। मैं विजयनगर महाराज का विश्वासपात्र तेनालीराम हूँ। अहम महाराजेन अत्र प्रेषित हैं। अहम मैं महाराज के द्वारा अत्र प्रेषित है यहाँ भेजा गया हूँ। मैं महाराज के द्वारा यहाँ भेजा गया हूँ। उच्च कुल उत्पन्नस्य भवते प्रशंसको अस्ति महाराजा कृष्णदेवे। उच्च कुल में पैदा हुए भवते प्रशंसको अस्ति आपके प्रशंसक हैं महाराजा कृष्णदेव। महाराजा कृष्णदेव उच्च कुल में पैदा हुए आपके प्रशंसक हैं। सह भवता सह मित्रताम स्थापितुम इच्छति। सह वे भवता सह आपके साथ मित्रताम स्थापितुम इच्छति मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। वे आपके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। सह भवते कृते उपहारम प्रेषितवान अस्ति।
सह उन्होंने भवते कृते आपके लिए उपहारम प्रेषितवान अस्ति उपहार भेजा है, उन्होंने आपके लिए उपहार भेजा है। इति उक्त्वा तेनालीरामः नृप उदय सिंहाय उपहारम समर्पयति। इति उक्त्वा ऐसा कहकर तेनालीराम नृप उदय सिंहाय उपहारम समर्पयति राजा उदय सिंह को उपहार समर्पित करता है, अर्थात उपहार देता है। ऐसा कहकर तेनालीराम राजा उदय सिंह को उपहार देता है। इदम श्रुत्वा नृप उदय सिंह आश्चर्येण पृच्छति। यह सुनकर राजा उदय सिंह आश्चर्य से पूछता है, किंतु मम गुप्तचरातु एवदन, किंतु लेकिन मम गुप्तचरातु एवदन, मेरे गुप्तचरों ने तो कहा, लेकिन मेरे गुप्तचरों ने तो कहा, यत कि महाराज कृष्णदेवः मम राज्यस्य उपरि आक्रमणं कर्तुं सिद्ध अस्ति। महाराजा कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिद्ध हैं, कि महाराजा कृष्णदेव मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए सिद्ध हैं। तदा तेनालीरामः कथयति, तब तेनालीराम कहता है, मिथ्या प्रचारो अयम श्रीमान, श्रीमान यह झूठा प्रचार है। अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान इति एवं वदन्ति। अस्माकं गुप्तचरा अपि, हमारे गुप्तचर भी, अस्मान हमें, इति एवं वदन्ति ऐसा ही कहते हैं, हमारे गुप्तचर भी हमें ऐसा ही कहते हैं। एतद् दृष्ट्वा एवं महाराजेन अहम प्रेषिते। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर एवं ही महाराजेन महाराज के द्वारा अहम अत्र प्रेषिते मैं यहाँ भेजा गया हूँ। यह सुनकर ही महाराज के द्वारा मैं यहाँ भेजा गया हूँ। भवान अपि मित्रताया संदेशम लिखित्वा दूतम तत्र प्रेषयतु। भवान अपि, आप भी, मित्रताया, मित्रता का, संदेशम लिखित्वा, संदेश लिखकर, दूतम, दूत को, तत्र प्रेषयतु, वहाँ भेजो। आप भी मित्रता का संदेश लिखकर दूत को वहाँ भेजो। नृपः उदय सिंह तथैव करोति। राजा उदय सिंह वैसा ही करता है। सह स्वदूतम महाराज कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति। सह वह स्वदूतम अपने दूत को महाराजा कृष्णदेवस्य समीपम प्रेषयति महाराजा कृष्णदेव के पास भेजता है। वह अपने दूत को महाराजा कृष्णदेव के पास भेजता है। महाराज कृष्णदेव दूता सर्वं वृत्तांतम श्रुत्वा अति प्रसन्न भवति। महाराजा कृष्णदेव महाराजा कृष्णदेव दूतात, दूत से, सर्वं वृत्तांतम सारे समाचार, श्रुत्वा सुनकर, अति प्रसन्न भवति बहुत प्रसन्न होते हैं। महाराजा कृष्णदेव दूत से सारे समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। सह तेनालीरामं स्वराज्यम आहूय क्षमाम यास्ति। सह वे तेनालीरामम, तेनालीराम को, स्वराज्यम आहूय अपने राज्य बुलाकर, क्षमाम याचति क्षमा मांगते हैं। वे तेनालीराम को अपने राज्य में बुलाकर क्षमा मांगते हैं। अन्य सभासदाः अपि क्षमा याचनां कुर्वन्ति। अन्य सभासदाः, अन्य सभासद भी, सभासद का मतलब जो लोग सभा में बैठे हुए हैं, तो अन्य सभासद भी क्षमा याचनां कुर्वन्ति क्षमा याचना करते हैं। अन्य सभासद भी क्षमा याचना करते हैं। महाराजा कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंग्यति। महाराजा कृष्णदेव महाराजा कृष्णदेव तेनालीरामम, तेनालीराम को, आलिंग्यति गले लगाते हैं। महाराजा कृष्णदेव तेनालीराम को गले लगाते हैं। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, अर्थनाशम मनःतापम ग्रहे दुश्चरितानि च वंचनम च अपमानम च मतिमान न प्रकाशित। अर्थनाशम धन के नाश को, मनःतापम मन की पीड़ा को, ग्रहे दुश्चरितानि च घर में दुष्ट व्यक्ति के चरित्र को,
वंचनम ठगी को, च अपमानम च और अपमान को, मतिमान ने प्रकाशित बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए। धन के नाश को, मन की पीड़ा को, घर में दुष्ट व्यक्ति के चरित्र को, ठगी को और अपमान को बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को ये बातें सभी को नहीं बतानी चाहिए। तो ये था आपका 9वां पाठ है। 9वां पाठ तेनालीराम। किस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज लेंगे। थैंक यू।